स्वागत है प्यारे बच्चों आपका अपने YouTube चैनल स्पीड विद्या ज्ञान में। जैसा कि मैंने आपसे प्रॉमिस किया था कि आज हम आपको अनसोल्ड कराने वाले हैं, ठीक है ना। और अनसोल्ड बेटा ये वाला है, कक्षा 10 के लिए अखिल प्रकाशन का है। और इसमें हम अपना पहले पेपर कोड लेके चल रहे हैं 822 IA और वो है 2024 का। इसी तरीके से हम धीरे धीरे आगे चलते रहेंगे, ठीक है ना। हम आपको इसे बेटा टॉपिक वाइज कराने वाले हैं, ठीक है। तो टॉपिक वाइज में क्या होगा, पहले हम 2024 के एक मतलब चैप्टर के क्वेश्चन उठाएंगे, फिर उसको पूरा करने के बाद 2023 वाले, फिर 2022 और फिर 2021 वाले, ठीक है ना। चलिए तो चलते हैं अपने पहले प्रश्न की तरफ और हमारा पहला चैप्टर होगा त्रिकोणमिति, ठीक है। चलिए बच्चों, होगा। चलिए बच्चों, पहला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 3 है, ठीक है ना, बहुविकल्पीय वाला। यदि P cos sin थीटा बराबर Q cos थीटा तो cosec थीटा का मान ज्ञात कीजिए, ठीक है। मैं आपके सामने एक दो क्वेश्चन ही लिखूंगा, बाकी मैं आपको पेज नंबर बोल दूंगा, ठीक है ना, पेपर सेट, पेपर का कोड, ये सारी की सारी चीजें मैं आपको बता दूंगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, पहले हम इसे सॉल्व करते हैं। मुझे cosec थीटा चाहिए, ये सब आपको याद ही होगा, लाल बटे कक्का, ये होता है बेटा यहाँ से sin थीटा, cos थीटा, tan थीटा, cosec थीटा, sec थीटा और बेटा cot थीटा। उम्मीद है यहाँ तक दिख रहा होगा, ठीक है ना। चलिए बच्चों, मैं पहले यहाँ से देखो, या तो तुम tan की वैल्यू निकाल लो या निकाल दो cot की। मैं tan की निकालनी है, cot की प्रेफर करता हूँ, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा P बटे Q बराबर cos थीटा बटे sin थीटा, ठीक है जी। मुझे क्या हो गया यहाँ पे, ये बेटा P बटे Q बराबर cos बटे sin कितना होता है, ये होता है cot थीटा, ठीक है ना। अब मैं जानता हूं कि राइट एंगल ट्राइंगल में cot थीटा कितना होता है, P बटे Q बराबर आपका कितना हो जाएगा, जल्दी बताइए। cot थीटा होता है आपका आधार बटे, ठीक है ना, देखो यहाँ पे लिख भी रहा है, cot थीटा आधार बटे लंब, आधार बटे लंब, वो हो जाएगा जी cot थीटा। लेकिन मुझे वैल्यू किसकी चाहिए, मुझे चाहिए वैल्यू cosec थीटा की। cosec थीटा कितना होता है, वो होता है बेटा कर्ण बटे आधार। अब कर्ण की वैल्यू हमारे पास है नहीं, ठीक है, तो हम कर्ण बेटा कैसे फाइंड करेंगे। कर्ण स्क्वायर बराबर होता है बेटा आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, ठीक है जी। अब कर्ण कितना है, कर्ण मुझे निकालना है यहाँ से। आधार मेरे पास कितना है बेटा P, तो P का स्क्वायर प्लस लंब कितना है बेटा Q, तो Q का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा टोटल K बराबर आ जाएगा अंडर रूट P स्क्वायर प्लस के Q स्क्वायर, ठीक है ना। चलिए जी, बस वैल्यू रख दो अब यहाँ पे। cosec थीटा कर्ण की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, अंडर रूट में P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर बटे आधार कितना है हमारे पास P, और यही बेटा हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है ना। चलिए प्यारे बच्चों, इसे उतारिए आप। बच्चों थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, cosec थीटा होता है कर्ण बटे लंब, ठीक है ना, यहाँ से कर्ण बटे लंब, तो लंब की वैल्यू बेटा Q दे रखी है, तो ये हो जाएगा इतना, यानी P स्क्वायर प्लस Q स्क्वायर का अंडर रूट बटे Q, ठीक है ना। चलिए बेटा, क्वेश्चन नंबर 4 है आपके सामने। क्वेश्चन है बेटा ये, tan 1 इंटू tan 2 इंटू tan 3 इंटू डॉट 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 tan 88 इंटू tan 89 यानी 89, ठीक है ना। यहाँ से हमसे मान पूछा है इसका। चलिए पहले देखो tan 1 tan 2 इंटू tan 3 डॉट डॉट डॉट, कहीं जाके बेटा ये सीरीज आगे तक चलती जा रही है, कहीं जाके हमारे पास कितना है tan 3 4 5, ऐसे कहीं ना कहीं जाके बेटा आएगा tan 45, ठीक है ना, डॉट। अब मैं यहाँ कर सकता हूँ बेटा, देखो कहीं ना कहीं tan 87 आएगा, tan 88 और tan 89, ठीक है। मैंने देखो आपको बताया था, पहला क्वाड्रेंट था, क्या था बेटा वो पहला क्वाड्रेंट, कि tan 90 माइनस थीटा बराबर कितना होता है cot थीटा, ठीक है ना। ये चीज़ आपको याद होंगी, या cot 90 माइनस थीटा tan थीटा हो जाएगा। ये पहले क्वाड्रेंट में इसलिए रेशो चेंज होने वाले भी हैं, ठीक है। तो मैं बस इस चीज़ को याद रखो आप यहाँ से, tan 1 tan 2 tan 3 डॉट 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 tan 45 की वैल्यू कितनी आ गई 1। tan 87 को मैं लिख सकता हूँ बेटा tan 90 माइनस 3 हो गया ना, 90 में 3 के 87, tan 90 माइनस 2 और tan 90 माइनस 1, क्लियर है। तो tan 1 tan 2 tan 3 डॉट 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 1, tan 90 माइनस 30 यानी कि cot 3 cot 2 cot 1, सॉरी बेटा cot होगा cot 1। सभी जानते हैं क्या कि
कि टेन थीटा इंटू टेन थीटा बराबर होता है आपका 1 कॉट थीटा, या टेन थीटा और कॉट थीटा एक दूसरे को उल्टे होते हैं और ये आपस में कट जाते हैं। तो टेन 1 से टेन खत्म, कॉट 1 और टेन 2 से कॉट 2 और टेन 3 से कॉट 3, तो टोटल वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से बच के 1 आ गई। ठीक है ना, उम्मीद है समझ में आया होगा। एक चीज़ और मैं आपके लिए बता दूं, जब भी इस तरीके का सवाल आए, कभी टेन 1 टेन 2 टेन 3 या कॉट 1 कॉट 2 कॉट 3, ठीक है ना, इसकी वैल्यू हमेशा आप याद रखें 1 ही आएगी। ठीक है ना, क्यों आएगी? क्योंकि देखो ये दोनों क्या होते हैं, एक दूसरे के कोटि पूरक हो जाते हैं कि टेन 90 माइनस थीटा बराबर हो गया आपका कॉट थीटा, इसीलिए ये यहाँ पर 1 आ जाएगा। चलिए नोट कर लीजिए। ठीक है बेटा, इसी पेपर कोड में बेटा आपके 2 नंबर का क्वेश्चन है ये, और बेटा पेज नंबर है आपका 235। ठीक है ना, और क्वेश्चन है पहले का सी। ठीक है ना, क्वेश्चन है पहले का सी। ठीक है, देखो बेटा कुछ नहीं करना है, नॉर्मल पहले इसको एलसीएम ले लो इसका, कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। ठीक है, इसकी इसमें मल्टीप्लाई 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, इसकी इसमें मल्टीप्लाई कॉस स्क्वायर थीटा। मैंने लेफ्ट हैंड साइड ले लिया। ठीक है ना, तो कुछ नहीं बेटा, पहले ऊपर वाला ब्रैकेट खोल दो, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस हो गया आपका कॉस स्क्वायर थीटा बटे में हो गया आपका 1 की जगह 1 हो गया। ये साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा को मैं एक पास ले आऊंगा, ठीक जी। नीचे का आपका सेम है जी, नीचे वाला की गुणा करने की गलती मत करना। ये हो गया 1, ये हो गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी वैल्यू 1 हो जाएगी बेटा। ठीक है ना, और प्लस 2 साइन थीटा बराबर में कितना है यहाँ से 1 और 1 2 बेटा, क्यों? चूंकि 1 होता है सर्वसमी का पहले। ठीक है ना, ये आपको याद भी होगा। तो 1 और 1 कितना हो गया, ये 2 प्लस 2 साइन थीटा बटे कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। आगे 2 कॉमन कर लेता हूँ मैं, 2 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा। खत्म। कितना आ गया 2 बटे कॉस थीटा, ये हो जाएगा 2 सेक थीटा। क्यों हो गया जी? क्योंकि 1 अपॉन कॉस थीटा होता है बेटा सेक थीटा। ठीक है जी, उतार लीजिए इसे आप। ये हो गया आपका लेफ्ट हैंड साइड, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया आपका राइट हैंड साइड। चलो बच्चों, देखो बच्चों मैं इस क्वेश्चन को आपको एक बार फिर से समझा देता हूं। ठीक है ना, सवाल है बेटा 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा प्लस कॉस थीटा बटे 1 प्लस साइन थीटा, मुझे सिद्ध करना है 2 सेक थीटा। ठीक है ना, देखिए बेटा मैंने पहले इसकी इसमें गुणा कर दी 1 प्लस साइन थीटा का होल स्क्वायर, कॉस की कॉस में कर दी कॉस स्क्वायर थीटा। ठीक है, बटे में नीचे वाले के नीचे कॉस थीटा और नीचे 1 प्लस साइन थीटा हो जाएगा। इसका मैंने फॉर्मूला खोल दिया a प्लस बी का होल स्क्वायर। ठीक है ना, मैं एक बार आपके लिए यहाँ पे लिख भी देता हूँ, a प्लस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab। ठीक है, ऐसी उम्मीद है कि याद तो सभी को होगा, लेकिन मैंने बता दिया। ठीक है, तो बेटा देखो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस के 2ab प्लस कॉस स्क्वायर थीटा हो गया। ठीक है ना, अब 1 की जगह 1 हो गया, साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा को मैं एक पास लिया। ठीक है ना बच्चों, प्लस 2 साइन थीटा हो गया, बटे में है कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा। तो अब ये 1 की जगह 1 हो गया, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1। ठीक है ना, सर्वसमी का पहली होती है आइडेंटी। ठीक है, तो कॉस थीटा प्लस इंटू 1 प्लस साइन थीटा, और ऊपर वाली चीज़ होगी तो 1 और 1 2 और ये 2 हो गए, नीचे वाला चीज़ सेम है बिल्कुल। 2 कॉमन कर लिया, 1 प्लस साइन थीटा बटे कॉस थीटा और 1 प्लस साइन थीटा, तो 1 प्लस साइन थीटा से 1 प्लस साइन थीटा खत्म। ठीक है, बराबर हो गया 2 बटे कॉस थीटा, और कॉस थीटा 1 बटे कॉस कितना होता है सेक थीटा, ये यहाँ पे लिख भी रहा है। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड साइड बराबर हो गया राइट हैंड साइड। चलिए बच्चों अपने अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। पेपर कोड 822 ही है, लेकिन इस बार उसका जो कोड बदल गया वो आई भी हो गया। ठीक है ना, हमने अगले क्वेश्चन में, क्योंकि इसमें 822 आईए वाले में 2 ही क्वेश्चन थे त्रिकोणमिति के, तो इसमें पहला प्रश्न है हमारे सामने 2 tan 45 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 45। ठीक है ना, और बेटा इसका पेज नंबर है 237। ठीक है, तो मैं इसे हल करता हूँ। tan 45 की वैल्यू हो गई 1 बटे
1 प्लस यहाँ tan 45 की वैल्यू होगी 1, ठीक है ना, बराबर 2, 1 + 1 2, 1 आ गया। क्लियर बच्चों? चलिए उम्मीद है आराम से समझ में आ गया, क्योंकि सीधी वैल्यू रखनी थी इसमें। चलो इसे करो और अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। चलिए बच्चों, अब ये है सवाल है, एक तो sec थीटा बराबर 2, तो यहाँ से थीटा का मान कितना होगा, और cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा इंटू 1 माइनस cos स्क्वायर थीटा का मान ज्ञात करना है, ठीक है ना। दोनों सवाल है पेज नंबर 239 पे और एक एक नंबर के प्रश्न है, ठीक है ना। चलिए तो sec थीटा बराबर 2, sec थीटा बराबर ये वैल्यू होती है बेटा sec कितने की, जल्दी बताओ, ये होती है sec 60 की वैल्यू, तो यहाँ से थीटा बराबर कितना आ गया 60 डिग्री यानी कि 60 डिग्री, ठीक। cosec स्क्वायर थीटा माइनस cot स्क्वायर थीटा, बेटा इसकी वैल्यू होती है 1, क्योंकि सर्व समीकरण गुणा, ये होती है 1 माइनस साइन cos स्क्वायर थीटा होता है ये साइन स्क्वायर थीटा, तो टोटल आ गया आपका आंसर साइन स्क्वायर थीटा। चलिए दोनों सवाल एक एक लाइन के थे, ठीक है। चलो बच्चों उतारो, चलो बेटा पेज नंबर बेटा सेम ही है 239, और सवाल है ये 2 नंबर का पहला है, ठीक है ना। 2 नंबर वाले में पहला क्वेश्चन है, पहले का ए। इस सवाल को करने का मैं आपको बहुत आसान तरीका बता रहा हूँ। देखो तरीके इसके कई हो सकते हैं कि यहाँ से पहले sec a की वैल्यू निकालो और cos a की वैल्यू निकालो, लेकिन हम इतना नहीं करेंगे। हम क्या करेंगे भैया, हम जानते हैं कि cot a बराबर होता है इतना, ठीक है। सबसे पहले हम इन दोनों को कर देंगे लेफ्ट हैंड साइड, वो हो जाएगा b बटे a, मैंने बाहर कर लिया है, और ये हो जाएगा आपका sec a बटे cos a, ठीक है जी, बराबर b बटे a आ गया। sec को मैं लिख सकता हूँ 1 अपॉन cos a, cos a को लिख सकता हूँ 1 अपॉन sin a, ठीक है ना। सभी जानते हैं यहाँ पे कैसे होता है जी, cos a के बराबर होता है 1 अपॉन sin a, और बेटा sec के बराबर होता है 1 अपॉन cos a, ठीक है ना। ये दोनों चीज़ आपको याद भी होंगी उम्मीद है। तो ऊपर पहुँच जाएगा ये sin a ऊपर, और नीचे आ जाएगा आपका ये cos a, बराबर हो गया b अपॉन a गुणा sin a बटे cos a कितना होता है बेटा, tan a होता है, नहीं होता, चूंकि tan a बराबर हो जाएगा sin a बटे cos a, या मैं कह सकता हूँ यहाँ से cot a बराबर हो जाएगा cos a बटे sin a, ठीक है ना भाई। देखो ये तो वैसे ही पता है, दोनों फॉर्मूले भी होते हैं, ये आपको वैसे पता होगा, tan जो cot का उल्टा होता है, ठीक है जी। अब आराम से आ जाइए, b बटे a गुणा, मैं इसे लिख सकता हूँ 1 अपॉन कितना बेटा, tan a लिख सकता हूँ, तो मैं इसे कर सकता हूँ, तो cot a कितना हो जाएगा, tan a का उल्टा, तो सीधी वैल्यू रख देते हैं, ये b अपॉन a है, तो ये हो जाएगी आपकी a अपॉन b, तो इससे एक ये खत्म और ये खत्म, टोटल आ गया आपका आंसर 1, ठीक है ना। या मैं यहाँ से लिख सकता हूँ, वो सवाल आपको ऐसे भी दे सकता है जी, ठीक है ना। बहुत प्यारा सा सवाल है, आप इसे करें और मेरी इस तरफ से आप इस पर इम्पोर्टेंट डालें, ठीक है ना। चलिए बच्चों करिए। चलो बच्चों, ये प्रश्न है sin 27 बटे cos 63, दूसरा प्रश्न है cos a बराबर √3 बटे 2, तो sin 2a की वैल्यू ज्ञात करिए। और नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा 1 + tan स्क्वायर है बटे 1 + cot स्क्वायर है, ये है पेपर कोड HV 222 में, ठीक है ना। और ये बेटा पेज नंबर 242 में है क्वेश्चन, ठीक है ना। 2024 के ही चल रहे हैं अभी तक। चलिए पहले इसे हल कर लेते हैं हम। sin 27, इसको मैं लिख सकता हूँ बटे में sin 27, कैसे लिखा वो मैं आपको बता देता हूँ। चूंकि cos 63 हो सकता है बेटा, ये हो सकता है आपका sin 90 माइनस के 27, ठीक है ना। ये होगा cos 63 बड़ा होता है sin 90 माइनस 27, क्योंकि 90 माइनस 27 कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 63, और sin 63 sin 90 माइनस थीटा कितना हो जाता है, cos थीटा हो जाता है, ठीक है ना। आराम से ये, तो मैंने इसकी जगह ये वैल्यू रख ली। या अगर आपको और थोड़ी आसान भाषा में समझाऊँ इसे मैं, cos 90 माइनस 27, ठीक है, एक लाइन बढ़ जाएगी बस, और कुछ नहीं है, बराबर हो जाएगा आपका, आगे बढ़ा लो, sin 27 बटे cos 90 माइनस थीटा होता है बेटा आपका sin थीटा, ये कट के कितनी वैल्यू आ गई आपकी 1, ठीक है ना। ये नीचे वाला सवाल देखो, 1 + tan स्क्वायर होता है आपका sec स्क्वायर, सॉरी दूसरी वाली सर्व समीकरण 1 + cot स्क्वायर होता है आपका
कोसेक स्क्वायर। यार ये वाली वैल्यू बिल्कुल मैंने अभी आपको पिछले सवाल में कराई है, लेकिन फिर भी बता देता हूँ। 1 कॉस स्क्वायर है बटे 1 साइन स्क्वायर है बराबर, साइन ऊपर पहुंच जाएगा बेटा, नीचे कर लेते हैं। तो साइन ऊपर पहुंच गया, साइन स्क्वायर है बटे कॉस नीचे आ गया, कॉस स्क्वायर है। साइन अपॉन कॉस कितने तो होता है बेटा, साइन है बटे कॉस ए का होल स्क्वायर हो गया, और ये आ गया बेटा आपका टेन स्क्वायर है। ठीक है ना, आराम से आप चाहो तो ऐसे दोनों में तोड़ भी सकते थे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए बच्चों, अब पहला आप इन्हें उतार लें, मैं बाकी उसे समझाता हूँ आपको। चलिए बच्चों, मैं ऐसा करता हूँ, ठीक है ना। कॉस ए बराबर √3/2, कॉस ए बराबर √3/2 कितने की वैल्यू होती है इसमें, कॉस में कॉस 30 की। तो ए बराबर यहाँ से आ गया बेटा 30 डिग्री। तब जो हमसे पूछा है साइन 2a की वैल्यू कितनी आ जाएगी बेटा 30, साइन 60, और साइन 60 की वैल्यू कितनी हो जाती है बेटा √3/2। ये वैल्यू हो गया आपकी। चलो कर लो सवालों को दोनों को आराम से। चलिए बच्चों, ये वाला प्रश्न है साइन 2a बराबर 2 साइन a, ठीक है ना। पेज नंबर है 243 पे, ठीक है ना, 243 पे है ये वाला क्वेश्चन, और ये वाला क्वेश्चन है 224 पे, यानी 244 पे, ठीक है ना। पहले मैं ये वाला करता हूँ। उन्होंने देखो ऑप्शन दे रखे हैं, एक तो 0 है, एक 30 है, एक 45 है, एक 60 है, ठीक है ना। वो कह रहे हैं कि a की किस वैल्यू के लिए ये दोनों चीज बराबर हो जाएंगे। तो मैं पहला ही ऑप्शन पिक कर लेता हूँ, यानी 0। तो मैं यहाँ पर रख दूंगा बेटा साइन 2a × 0 बराबर 2 साइन 0। तो बेटा साइन 0 बराबर हो गया यहाँ पे भी साइन 0, और साइन 0 की वैल्यू कितनी होती है 0 बराबर 0, ठीक है ना। साइन 0 की वैल्यू 0, वैसे भी आप लोग इतना और कर लो भैया, बढ़ाने की वैसे ज़रूरत नहीं है, ये तो देखते हो जाएगा, क्योंकि साइन में 0 पर ही हो जाएंगे। वो 2a रखते 5a रख दो, कुछ भी रख दो, उससे मतलब नहीं है, ठीक है ना। लेकिन एक एंगल 0 होने पे ही साइन की सारी वैल्यू हो जाएंगी 0, ठीक है। साइन में मैक्सिमम मान 1 होता है और मिनिमम मान होता है -1। चलिए बच्चों, चलो बच्चों, नेक्स्ट प्रश्न है आपके सामने, कॉस थीटा बराबर 15/17, तो साइन थीटा बराबर क्या। ठीक है, मैं आराम से इसमें आपको पाइथागोरस प्रमेय लगाता हूँ, हालांकि मुझे पता है कि 15/17 वाला वो ट्रिपलेट लग जाएगा, ठीक है ना, लेकिन हम करते हैं चलो कोशिश इसमें। कि दिया है कॉस थीटा बराबर इतना 15/17, और वैसे कॉस थीटा कितना होता है आधार बटे कर्ण, ठीक है ना। पाइथागोरस प्रमेय से, ठीक है ना, कि ये पाइथागोरस प्रमेय है। मैं इसे अभी आपको 2 तरीके से करना सिखा दूंगा, ठीक है। पहले एक इधर कर लेते हैं। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है बेटा, वो कहती है आपका कर्ण का वर्ग बराबर होता है आधार का वर्ग प्लस लंब का वर्ग, ठीक है। लो यहाँ पे मैं पाइथागोरस प्रमेय के लिए ट्रिपलेट वो बना भी देता हूँ, ABC, ये वाला थीटा होगा, थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब, सबसे बड़ी भुजा कर्ण, और नीचे वाली होती है आपकी आधार, ठीक है ना। कर्ण, तो कर्ण कितना है 17 का स्क्वायर, आधार कितना है भैया 15 का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर मुझे निकालना है, तो मैंने लंब को x मान लेना है जी, ठीक जी। तो 289 बराबर 225 प्लस x स्क्वायर, इधर ले आइए जी, 289 - 225 इज इक्वल टू x स्क्वायर बराबर आ गया यहाँ पे बेटा 64, ठीक है ना। तो x बराबर आ गया आपका 8। तो लंब हमारा कितना आ गया बेटा निकल के, ये 8 सेंटीमीटर, ठीक जी। बस फिर कुछ ना, साइन थीटा बराबर, तब साइन थीटा होता है लंब बटे कर्ण, लंब कितना है निकल के 8, और कर्ण कितना आ गया बेटा आपका 17। ये हो गया आपका आंसर। अब मुझे आप साइन का कॉस की होगी दोनों वैल्यू, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले से आप मुझे बाकी के मान निकाल के दिखाएंगे, कॉट थीटा, टेन थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। भाई एग्जामिनर का क्या पता कौन सा पूछ ले, ठीक है। तो आप मुझे बाकी के दोनों भी निकाल कर दिखाएंगे। चलिए चलो बच्चा, क्वेश्चन है 16, पेज नंबर 248, और पेपर कोड है HW, ठीक है ना। ये 16वां क्वेश्चन है, बहुत आसान सा क्वेश्चन है। 2 sin 30 इंटू कॉस 30, बस तो वैल्यू रख दो यहाँ पे। साइन 30 की 1/2
cos 30 के अंडर रूट 3/2, ये 2 से 2 मम तो अंडर रूट 3/2 आ गई इसकी वैल्यू। क्वेश्चन नंबर 17 है, तो यूँ ही कर लोगे आप इन्हें, ठीक है ना। ये कहना है कि साइन थीटा बराबर दे रखा 3/4 है, तो टेन थीटा बराबर क्या। देखो एक नंबर में, और इसकी औकात जितनी उतना ही टाइम देंगे हम इसे, एक नंबर में तो मैंने आपको एक ट्रिपलेट लिखवाया था 3 4 5 का, ठीक है ना। ये होता है कर्ण। अब इन दोनों में हम डिसाइड करेंगे कि इनमें आधार कौन सा है, लंब कौन सा है, ठीक है ना। इन दोनों में तो साइन थीटा बराबर कितना होता है, साइन थीटा बराबर होता है आपका लंब बटे कर्ण। साइन थीटा 3/4 है ये, हाँ भाई, तो चलो सॉल्व करना पड़ेगा तो पाइथागोरस से, ठीक है ना, क्योंकि 3/4 है। चलो जी, साइन थीटा बराबर आ गया आपका लंब बटे कर्ण, वो दे रखा है आपका 3/4। तो मैं यहाँ पे एक छुटकू सा राइट एंगल ट्रायंगल बना लेता हूँ, ठीक है। ए बी सी, ये मैंने थीटा मान लिया। थीटा के सामने की भुजा होती है बेटा लंब, यानी कि 3 हो जाएगी, और कर्ण सबसे बड़ी भुजा, ये मुझे निकालनी है आधार, ठीक है, साइन थीटा। तो अब मैं यहाँ से निकाल दूंगा बेटा, तो पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या कहती है कि कर्ण का वर्ग जो होता है वो आधार के वर्ग के और लंब के वर्ग के योग के बराबर होता है। 4 चौक 16, 9 को इधर ले आओ, x स्क्वायर, 7 बराबर x स्क्वायर, या x बराबर आ गया अंडर रूट 7, ठीक है ना। इस पर इंपॉर्टेंट डाल दो सवाल पे आप। चलिए जी, x बराबर 7 आ गया, यानी ये वैल्यू आ गई आपकी अंडर रूट 7, ठीक है बेटा। तो मुझसे पूछा क्या, टेन थीटा। टेन थीटा बराबर कितना होता है, आधार बटे लंब बटे आधार। लंब बटे आधार, लंब कितना है बेटा अंडर रूट 7, और आधार कितना आ गया आपका बेटा, लंब है 3 और आधार है अंडर रूट 7, तो ये आ गई वैल्यू 3/√7, ठीक है ना। है ऑप्शन है। चलो बेटा करो इसे इतना। चलो बेटा पेज नंबर भी 248 है, और पेपर कोड भी HW है, और 2024 वाला ही है। ये 19वां है, 20 18वां। पहले मैं इसे करता हूँ, ठीक है ना। चलो पहले मैं कुछ नहीं करूँगा, इस वाले को तोड़ने की कोशिश करते हैं हम लोग। किस में तोड़ा भैया, हाँ चलो तोड़ते हैं इसे। तो कॉसेक कितना होता है, 1/sin थीटा, और कॉट होता है बेटा कॉस ए बटे साइन ए, ठीक है ना, 1 माइनस कॉस ए, ठीक है जी। एलसीएम ले लेंगे जी, 1 प्लस कॉस ए बटे साइन ए गुणा में है 1 माइनस कॉस ए। क्लियर है सर जी। आप जानते हैं कि जी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और होता है ए प्लस बी, और जी ए माइनस बी। क्लियर है। तो चलिए जी, ए माइनस बी और ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बटे हो गया ये साइन ए, 1 माइनस कॉस स्क्वायर हो गया आपका साइन स्क्वायर है, बटे आ गया आपका साइन ए, एक पावर खत्म, तो आंसर आ गया आपका बेटा इसका साइन ए, ठीक है। उम्मीद है समझ में आया होगा। आप एक बार देख लें इसे, अगर समझ में नहीं आया तो बताते हैं, ठीक है ना। हाँ ये वाला देखो जी, इसका भी है। हाँ चलो जी करते हैं इसे हम। 1 प्लस टेन स्क्वायर है, नीचे 1 प्लस कॉट स्क्वायर है। कुछ भी मत करो, या तो टेन को कॉट में तोड़ लो या कॉट को टेन में तोड़ लो। मैं कोशिश करूंगा कि कॉट को टेन में तोड़ने की। 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे 1 माइनस 1 अपॉन टेन स्क्वायर है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है बटे इसकी, इसमें टेन स्क्वायर है माइनस 1 अपॉन पूरे के, कितना हो जाएगा, ठीक है ना। ये पूरे के बटे में ये हो जाएगा आपका टेन स्क्वायर है। अब टेन स्क्वायर ऊपर पहुंच जाना है, 1 माइनस टेन स्क्वायर है और टेन स्क्वायर है बटे टेन स्क्वायर है माइनस 1, ठीक है जी। माइनस कॉमन कर लेता हूँ मैं इसमें से, ऊपर वाले में से। टेन स्क्वायर है माइनस 1 इंटू टेन स्क्वायर है बटे टेन स्क्वायर है माइनस 1, पूरा का पूरा कट गया, तो आंसर आ गया आपका 1 माइनस टेन स्क्वायर है। एक बार इसे कर लो और मैं एक बार आंसर चेक करता हूँ मेरे पे कोई मिस्टेक तो नहीं हुई। देखो बच्चों ये 248 पेज पर ही है, 2 नंबर का क्वेश्चन है। 1 प्लस साइन ए बटे सेक ए बराबर में सिद्ध करना है हमें साइन स्क्वायर ए बटे 1 माइनस कॉस ए, ठीक है। तो मैं पहले इसे तोड़ लेता हूँ, सेक ए को कॉस में, 1 प्लस 1 अपॉन कॉस ए बटे सेक ए को 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है ना।
बराबर एलसीएम ले लो, 1 प्लस कॉस ए बटे कॉस ए, और पूरे के बटे में कितना आ जाएगा ये 1 अपॉन कॉस ए, ठीक है ना। तो ये ऊपर 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 कुछ गड़बड़ होगी भी। चलिए बच्चों ठीक है ना, ये हो गया यहाँ पे। अब इसकी मल्टीप्लाई ऊपर है, इसकी नीचे, ठीक है ना। तो 1 प्लस कॉस ए इंटू कॉस ए, अब बटे 1 की कॉस ए में तो कॉस ए से कॉस ए कैंसिल, यह आ गया आपका 1 अपॉन कॉस ए। 90% बच्चे यहीं रुक जाएंगे, और मैं कहता हूँ पूरे 99% बच्चे यहीं रुक जाएंगे। लेकिन हमें क्या लाना है, साइन स्क्वायर है बेटे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है। तो इसके बटे में क्या बचा 1, मैं इसमें बेटा परमेयकरण कर दूंगा 1 अपॉन कॉस ए, यानी माइनस से बटे 1 माइनस कॉस ए, यानी मैंने क्या करा 1 माइनस कॉस ए से गुणा कर दी और 1 माइनस कॉस ए से ही मैंने भाग कर दिया, ठीक है ना। ये आ गया, तो 1 प्लस कॉस ए और 1 माइनस कॉस ए, ये हो जाएंगे 1 माइनस कॉस स्क्वायर है, और ये हो गया 1 माइनस कॉस ए। लिख देता हूँ, चूंकि ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर बराबर होता है ए प्लस बी और ए माइनस बी, ठीक है ना। ये हो गया, तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर कितना होता है बेटा, साइन स्क्वायर है बटे ये हो जाएगा 1 माइनस कॉस ए, और ये हो गया बेटा आपका राइट हैंड साइड। ये सवाल यहाँ से याद रखना बहुत ज़्यादा जरूरी है, ठीक है ना। 2 नंबर में आया, अगर आपसे पूछ ले सवाल को तो प्लीज़ यहाँ तक मत रुकना, ठीक है ना। ये आपको यहाँ तक करना ही करना होगा। चलिए बच्चों देखो बच्चों, ये हमारा प्रश्न था पेज नंबर 248 पे। पेपर कोड है HW, पेपर कोड HW 2024 तक हमने पूरा करा दिया है, ठीक है ना। अब इसके बाद HX XY जो भी आएंगे वो हम आपको कल कराएंगे, ठीक है ना, क्योंकि थोड़ी वीडियो लंबी हो रही है और टाइम भी अब हो चला है, ठीक है ना। एक काम आप सभी को करना है, वो ये है कि इस वीडियो को जितना से ज़्यादा हो सके शेयर करें, ठीक है ना, और चैनल को सपोर्ट करें। आपको सवाल कराने में स्पीड कम या ज़्यादा जो भी लगती है आप एक बार कमेंट कर दें, ठीक है ना। और मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी को क्लास बहुत पसंद आई होगी, ठीक है। मैं सारे के सारे अनसोल्ड करा दूंगा, 2021 में तो शायद हुआ नहीं था, तो 22, 23, 24 के जितने भी करा दूंगा, ठीक है ना। आप कोई चिंता ना करें अनसोल्ड करने की, बिल्कुल भी। मैं आपको इसी चैनल पर सारे के सारे अनसोल्ड करा दूंगा और टॉपिक वाइज कराऊंगा, ठीक है ना, ताकि आपको प्रैक्टिस करने में भी कोई दिक्कत ना हो, ठीक है। ये प्रश्न सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये सबसे ज्यादा डेंजर यहाँ पे होगा, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। ये आपको डालने का टाइम इसका मैं लगभग शाम को ही रखूंगा। एक वीडियो आपको सुबह के स्लॉट मिल जाएगी 8 से 9 बजे, ये आपको शाम को मिलेगी, और शॉर्ट वीडियो जो वो आपको रात को डाल दी जाएंगी, ठीक है ना। कोशिश चलेगी, क्योंकि वहां पर चैप्टर वाइज प्रैक्टिस चली रही है सारे के सारे क्वेश्चंस की, वो भी आप वीडियो देखें, और ये आपके लिए बिल्कुल अनसोल्ड हो गया, ठीक है ना। तो चलिए चलते हैं और मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए खुश रहिए और अपना ख्याल रखिए। जय हिंद।